नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं एक नया चैप्टर, और जो नया चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्या कहते हैं उसको सरल स्टोरी है। ठीक है, और एकदम शार्ट मतलब छोटी सी स्टोरी है। इससे हम बहुत चीज़ें नई नई और बहुत आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, तीनों चीज़ें मतलब हर सारी चीज़ें एक साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वंडरफुल वेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वंडरफुल का मतलब क्या होता है अद्भुत, और वेस्ट का मतलब क्या होता है अपशिष्ट, या जैसे कि जो हम वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब मटेरियल। ठीक है, इस तरह से वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट या खराब मटेरियल। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है अद्भुत अपशिष्ट। ठीक है, ये क्लास 4 का यूनिट फर्स्ट क्लास 5 का और यूनिट फर्स्ट का स्टोरी है, और नाम है वंडरफुल वेस्ट और इंटरनेशनल एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, तो जैसे कि जो बच्चे इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं, अगर उनकी बुक्स में ये चैप्टर है तो उनके लिए बहुत ही ईजी और एकदम आसान तरीका है। हम हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी बताएंगे, जिससे उनको हमेशा के लिए ये सारी चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, और जिसको आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, कोई कमेंट नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को किसी बुक का और किसी भी इंग्लिश में लिखा हुआ किसी भी वर्ड का, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर उसका हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या मैथ में कोई भी क्वेश्चन का हल आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कमेंट ज़रूर किया करें। अब देखिए, हम शुरू करते हैं कि वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत। ठीक है, अद्भुत का मतलब होता है कि आश्चर्यजनक। वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट या बेकार चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो अब अद्भुत अपशिष्ट के बारे में हम इस स्टोरी में सीखेंगे। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। जैसे जब हम इंग्लिश में बातें करते हैं तो ऐसे कुछ बोलते हैं, तो सेंटेंस में पहले ये बोला जाएगा। वेस्ट मतलब होता है कि बेकार चीज़ें जो होती हैं, अपशिष्ट जो होती हैं। कैन बी, कैन मतलब सकती हैं, बी मतलब हो सकती है, क्वाइट मतलब काफ़ी, यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट या बेकार पड़ी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। ये मतलब हर घर में, हर चीज़ में हम वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो काफ़ी उपयोगी हो सकता है। फाइंड मतलब होता है कि जानिए। ठीक है, फाइंड का मतलब जानिए, पाइए, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट का मतलब होता है जानिए। ठीक है, फॉर मतलब के लिए, योरसेल्फ मतलब खुद, खुद जानिए। फ्रॉम मतलब से, दिस मतलब या स्टोरी मतलब कहानी। तो इस स्टोरी से आप खुद जानिए कि जितने भी अपशिष्ट या बेकार पड़ी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल या काफ़ी उपयोगी होती हैं। तो ये थी पहली लाइन की हिंदी, और अब पढ़ेंगे हम आगे की लाइनें। तो चलिए देखिए। वंस द महाराज ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर टू ग्रांड डिनर इन हिज पैलेस। इन द afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that has been prepared for the feast. Once means एक बार, the महाराजा ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के जो महाराजा थे, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश किए, आदेश दिए। एक ग्रांड भव्य, डिनर रात्रि भोज, इन में, हिज मतलब अपने, पैलेस मतलब महल में। तो एक बार त्रावणकोर के राजा अपने पैलेस में एक भव्य रात्रि भोज का आदेश दिए। इन में, द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, बिफोर पहले, द डिनर, डिनर मतलब रात्रि के भोजन के पहले, दोपहर में, द महाराजा एंटर्ड मतलब प्रवेश किए, द किचन, किचन की ओर प्रवेश किए, किचन में प्रवेश किए। टू सर्वे निरीक्षण के लिए। ठीक है, निरीक्षण करने के लिए। टू सर्वे का मतलब निरीक्षण करना। द डिशेज, डिशेज मतलब व्यंजनों का निरीक्षण करने के लिए। दैट जो कि हैड बीन प्रिपेयर्ड, हैड बीन का मतलब होता है, ये हैड बीन है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है।
तो प्रिपेयर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब से पहचान आता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हुआ था, फॉर मतलब के लिए, द फीस्ट भोज, जो भोज के लिए तैयार किया गया व्यंजन था उसका निरीक्षण करने के लिए दोपहर के पहले महाराजा ने प्रवेश किया। तो वंश, सी की बात अगर ये है उसको वंश पढ़ते हैं। त्रावणकोर ऑर्डर, ऑर्डर जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें ईडी लगा दिया जाता है, उसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और जब हैड हैव का प्रयोग आता है जहाँ कहीं भी वहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देखिए वॉर्डर, सॉरी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो आगे देखते हैं, What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." ठीक है। What मतलब क्या, are मतलब हो, तुम you मीन तुम, going मतलब जा रहे हो, to do मतलब करने, with मतलब के साथ, those मतलब वो, vegetable मतलब सब्जियों, scraps मतलब अवशेष। तो आप उन सब्जियों के अवशेष के साथ क्या करने जा रहे हो, राजा ने पूछा। हे आग से मतलब वह, यानी राजा, हाक्स मतलब पूछते हैं, द कुक मतलब रसोइये से, तो राजा रसोइये से पूछते हैं। कुक मतलब होता है पकाना, भोजन, भोजन को बनाना या पकाना कुक बोला जाता है, लेकिन कुक मतलब रसोइया भी होता है, मतलब जो बनाने वाले होते हैं, जो खाना बनाते हैं, ठीक है। तो जो खाना बनाते हैं उनको रसोइया या कुक भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो कुक का मतलब दो होता है, एक खाना पकाना और एक रसोइया, जो बनाते हैं खड़े होकर उनको रसोइया बोला जाता है। पॉइंटिंग, तो ही आग द कुक, उन्होंने रसोइयों से पूछा, राजा ने, यहाँ पे ही राजा के लिए आया हुआ है, तो राजा एक नाउन वर्ड से, लेकिन ही एक प्रोनाउन वर्ड से, ठीक है। पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए, टू द बास्केट मतलब बास्केट टोकरी की ओर, ऑफ द के, स्क्रैप्स मतलब बची सब्जियों की टोकरी के पास, नियर पास में, द कुक, तो रसोइये के पास बची सब्जियों की टोकरी को इशारा करते हुए राजा ने पूछा। द कुक रिप्लाइड, द कुक मतलब रसोइये ने रिप्लाइड उत्तर दिया, दे वे आर हैं वेस्ट, वे बेकार हैं, वी विल, जो विल थ्रो, वी मतलब हम, विल थ्रो, थ्रो मतलब फेंक, विल मतलब देंगे, दे मतलब उन्हें अवे, ठीक है, तो हम उन्हें फेंक देंगे। तो ये जो विल है ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, इसमें विल सेल, मैं फेंक दूंगा, फेंक दूंगी, तो इस तरह से जब गागी के लास्ट में आता है, फ्यूचर में जब हम काम करेंगे बाद में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विल या सेल का प्रयोग होता है, तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर टेंस है। और उसके बाद क्या बात होती है, राजा ने क्या बोला, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम। द महाराजा commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scrap for some time. Suddenly, you मतलब तुम, कैन नॉट मतलब नहीं सकते हो, वेस्ट मतलब बर्बाद, तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो, आल दिज, आल सभी, दिज मतलब ये, बीट्स मतलब टुकड़े को, एंड और पीस मतलब टुकड़े को, ऑफ वेजिटेबल इन सब्जियों के टुकड़ों को, और इन टुकड़ों को तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो। फाइंड मतलब खोजो, अवे मतलब एक तरीका, टू यूज मतलब उपयोग करने का, देम मतलब उनको, उनको यूज करने का एक तरीका तुम खोजो। द महाराज, महाराजा ने कहा, कमांडेड आदेश दिया, सडनली स्टर्नली शक्ति से आदेश दिया, एंड और वॉकड अवे और चले गए, ठीक है, वॉकड अवे और चले गए। तो महाराजा ने एकदम शक्ति से आदेश दिया कि तुमको एक तरीका खोजना है, उन्हें यूज करने का, उपयोग करने का एक तरीका खोजना है, और शक्ति के साथ उन्होंने कहा, और उसके बाद वो चले गए। द कुक, द कुक मतलब रसोइया था, जो भोजन बनाने वाला था, वॉज था, इन मतलब में अफिक्स, ए फिक्स का मतलब होता है असमंजस, ठीक है, असमंजस में था, एंड और केप्ट स्टारिंग, और केप्ट मतलब करता रहा, स्टारिंग मतलब घूरता रहा, ठीक है, केप्ट मतलब जारी रहा, घूरना जारी रहा मतलब घूरता
रहा एट द वेजिटेबल, एट मतलब पर, द वेजिटेबल में सब्जियों को घूरता रहा। स्क्रैप्स, स्क्रैप मतलब टुकड़ों को, ठीक है। फॉर सम टाइम, फॉर मतलब तक, सम टाइम मतलब कुछ समय तक वो सब्जियों को घूरता रहा। सडनली अचानक, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable beasts, washed them and cleaned them well. And मतलब एक, idea मतलब विचार, flash across, flashed का मतलब होता है वैसे तो चमकना, across मतलब आया, तो कौंध गया। flashed across का मतलब होता है कौंध गया, आया। his mind मतलब उसके दिमाग में, his मतलब उसके mind मतलब दिमाग में, उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। ही वह टुक ऑल, टुक मतलब लिया, ऑल सभी, द वेजिटेबल सब्जियों के टुकड़े को, वॉश धोया, देम उनको, एंड क्लीन्ड साफ किया, देम उनको, वेल अच्छे से। तो वो सभी टुकड़ों को लिया, सभी टुकड़ों अच्छे से धोया और उन्हें अच्छे से साफ कर लिया। देन ही कट देम इन टू लॉन्ग स्ट्रिप्स, शी पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। Next, he ground some fresh coconut, green chili and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. ठीक है, तो then तब he वह कट मतलब काट दिया, देम उनको, इंटू मतलब में, लॉन्ग मतलब लंबी, स्ट्रिप मतलब पट्टियों में, ठीक है। तब उन्होंने उसको लंबी पट्टियों में काट दिया। ही वह पुट मतलब रखा, दिम मतलब इनको, इन मतलब में, ए ह्यूज मतलब एक बड़े, पॉट मतलब बर्तन में, एंड और प्लेट इट मतलब इसे रख दिया, ऑन मतलब पर, द फायर इसे आग पर रख दिया, टू कुक पकने के लिए, ठीक है। तो उसने इसको काटा, लंबी पट्टी में काट दिया और उसे एक बड़े बर्तन में रख दिया और उसको आग पर पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, बाद में ही वह ग्राउंड किया, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ग्राउंड का मतलब होता है पीसा। सम मतलब कुछ, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, कोकोनट कुछ ताज़े कोकोनट मतलब नारियल को पीसा। ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्चियों को पीसा। एंड गार्लिक टुगेदर, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन को, टुगेदर मतलब साथ। तो इन सारी चीज़ों को, कोकोनट, नारियल को, हरी मिर्ची और लहसुन को साथ में पीस लिया। ही वह एडेड का मतलब जोड़ दिया या डाल दिया। दिस पेस्ट, इस पेस्ट को मतलब ये जो पिसा हुआ पेस्ट था उसको डाल दिया। एंड और सम सॉल्ट और कुछ नमक को डाल दिया। टू द कुकिंग वेजिटेबल, टू मतलब में, कुकिंग वेजिटेबल मतलब पक रहे सब्जियों में इन सारी चीज़ों को डाल दिया। A tempting smell starting coming from the pot. Now he wiped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. तो a tempting का मतलब होता है टेम्पटिंग का मतलब होता है मनमोहक, सुगंध। स्मेल मतलब सुगंध। स्टार्टिंग मतलब शुरू हो गया। कमिंग मतलब आना। फ्रॉम मतलब से। द पॉट मतलब बर्तन से। तो जो सब्जी वाला बर्तन था जो पक रहा था उससे एक मनमोहक सुगंध आना शुरू हुआ। नाउ अब ही मतलब अब वाइप्ड मतलब फेर दिया। सम मतलब कुछ, कर्ड मतलब दहियों को, एंड और कुछ दहियों को वाइप किया, फेंटा, ठीक है। एंड और ऐड कर दिया मतलब डाल दिया। इट टू द करी, उस करी में उसको दही को भी डाल दिया। ही मतलब वो आल्सो मतलब ही प्योर्ड मतलब डाला। अ फ्यू स्पूनफुल मतलब ए फ्यू मतलब कुछ स्पूनफुल मतलब चम्मच भर के ऑफ कोकोनट ऑयल नारियल के तेल को भी उसमें डाल दिया। एंड और प्योर्ड का मतलब होता है डालना, उड़लना, ठीक है। एंड डेकोरेटेड मतलब सजाया। द डिश मतलब थाली को विथ मतलब के साथ करी लीव्स मतलब
करी की पत्तियों से उसको सजा दिया। लो एंड बीहोल्ड, लो एंड बीहोल्ड का मतलब होता है भौचक्का होना, ठीक है। जब हम कोई चीज़ काम करते हैं तो भौचक्का एकदम हो जाते हैं ना, तो लो एंड बीहोल्ड भौचक्का होना हुए। द न्यू डिश टू गेस्ट दैट इवनिंग, द न्यू डिश वॉज रेडी। द न्यू मतलब नया, डिश मतलब व्यंजन, वॉज मतलब था, रेडी तो नई जो थाली थी, व्यंजन थी, वो क्या हो गई, तैयार हो गई। डिश का मतलब थाली भी होता है, व्यंजन भी, तो नई डिश जो थी वो तैयार थी। द कुक सर्व, द कुक मतलब रसोइये ने सर्व किया, सर्व का मतलब होता है परोसा। डिश मतलब या न्यू नया, डिश मतलब व्यंजन, टू द गेस्ट मतलब मेहमानों को, दैट मतलब जो, उस इवनिंग मतलब रात, उस शाम को उसने उस व्यंजन को परोस दिया। एवरीवन मतलब सभी लोग, वॉज मतलब थे, ईगर मतलब उत्सुक थे, टू नो मतलब जानने के, द नेम मतलब नाम, ऑफ द न्यू डिश नए डिश के नाम को जानने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट, देन ए नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवियल। अवियल, Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast, and imagine it all come from a basket of waste। तो everyone मतलब सभी लोग, हर एक आदमी, was था, eager मतलब उत्सुक, to know मतलब जानने के, the name मतलब नाम को, of मतलब के, the new dish मतलब इस न्यू व्यंजन के नाम को जानने के लिए सभी उत्सुक थे। the cook, कुक मतलब रसोइये ने, थॉट एंड थॉट मतलब सोचा, दिन तब, अ नेम एक नाम के मतलब आया, टू हिज माइंड उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, ये मतलब नेम्ड मतलब नाम दिया, इट मतलब उसे अवियल, इसने उसका नाम अवियल रखा। अवियल, अवियल बिकम, अवियल बिकम मतलब हुआ फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया, आल मतलब पूरे, ओवर केरला पूरे केरल में प्रसिद्ध हो गया, एंड और इज मतलब है, नाउ मतलब अब, वन मतलब एक, ऑफ द डिश मतलब व्यंजनों में एक है, इन मतलब में, एक ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, तो अब यह पारंपरिक व्यंजनों में एक है। केरला फीस्ट, पारंपरिक केरल फीस्ट मतलब दावत की व्यंजनों में से अब यह एक है। एंड और इमेजिन और कल्पना कीजिए, इमेजिन में कल्पना कीजिए, इट मतलब यह, आल मतलब सभी, केम मतलब आया है, यह सभी आया है, फ्रॉम मतलब से, अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ए बास्केट मतलब एक टोकरी के, आप मतलब के, वेस्ट मतलब कचरे, यह कचरे की टोकरी से आया हुआ है। तो आप कल्पना करके सोचिए, ये जो अवियल है जो पूरे केरल में फेमस है, वह कचरे की टोकरी से आया हुआ है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो मैं बहुत कोशिश करती रहती हूँ आप लोग को आसान तरीके से समझाने की, ठीक है। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपको हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी आए और उसको आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकें। तो जब हिंदी वर्ड की इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हर इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट करके, तो बच्चों को भी और बड़े को भी सबको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये बड़े बच्चे बूढ़े सभी सीख सकते हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ डेली एक पेंसिल और पेन लेके बैठिए, बुक लेके बैठिए और सीखिए। तो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पे हम एक नज़र डालेंगे, उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो होगा बम्बू करी पे, और वो भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है, वो फॉल्क की स्टोरी है, लोक कथा है, ठीक है। वो भी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला। तो ये क्वेश्चन आंसर यही है। वॉट वेयर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर, तो पैलेस मतलब महल में किस चीज़ की तैयारी हो रही थी, तो फीस्ट की तैयारी हो रही थी। वाई डिड द महाराज गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में महाराज ने किचन में क्यों गया, तो वो निरीक्षण करने के लिए गए थे। वॉट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल्स स्क्रैप, तो रसोइये ने वेजिटेबल की स्क्रैप के साथ क्या करने का प्लान बनाया था, योजना बनाई थी। इंग्रेडिएंट आर द थिंग दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश, सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ अवियल इन द बॉक्स बिलो। तो अवियल में क्या क्या पड़ता है, तो उसके सारे
इंग्रेडिएंट जितने भी होंगे वो सारी चीज़ें क्या क्या मिलाई जाएंगी। तो इसमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो करी लीव डाला गया था, पॉट भी लगता है, वेजिटेबल स्टेप भी लगता है, वुड लकड़ी, नहीं कार्ड, दही, बास्केट। तो ये सारी चीज़ें नहीं डाली गई थी, जो डाली गई थी केवल उसी का नाम लिखना, ठीक है। तो चिली डाली गई थी ये, ठीक है। इस तरह से जितने भी चीज़ें, ये ब्रोकन बेंगल थोड़ी ना डाली जाती है, चूड़ी। उसके बाद है ट्रू फॉल्स वगैरह है, जो अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको भी बता दूँगी। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, यस ट्रू। नो वन हैड हियर्ड ऑफ द टिस्ट डेविल बिफोर, यस। द cook had planned to make another dish using the vegetable scrap,